ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कैसा जाने वाला है तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए 2025 जून का महीना। ये महीना आपके लिए थोड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है, और खुशखबरी ऐसा है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सरल होंगी, और कुछ चीज़ें बहुत दिनों से आपको परेशान तो कर रही हैं, और उस परेशानी से हालांकि अभी इतनी शीघ्रता से आपको परेशानियों से छुटकारा तो नहीं मिलेगा। विशेष रूप से आपके शत्रुओं से, या आप कहीं ऋण में फंसे हुए हैं, लोन लिया हुआ है आपने, तो आपके या बीमारी है, इन चीज़ों में कुछ समय अभी लगेगा जाने में। 6 महीने कम से कम मान के चलिए आप कि कम से कम 6 महीने आपको लगेंगे रिकवर होने में इन चीज़ों से। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में जॉब करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। सरकारी जॉब हो आपका, गवर्नमेंट सेक्टर में हो आप या प्राइवेट सेक्टर में हो, जॉब में बहुत दिनों से आप लोगों को परेशानी आ रही होगी। कार्य क्षेत्र में आप लोग परेशान हुए होंगे। मंगल चूँकि नीच के थे आपके कार्य क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं कलीग आपको परेशान करते हैं। मानसिक रूप से आप परेशान होते हैं कार्य क्षेत्र में, बहुत लोग हुए होंगे जॉब में अभी पिछले 2-4 महीनों से। आने वाला समय 6 जून से मंगल महाराज आपके लाभ भाव में जा रहे हैं, तो नीचे के मंगल जो परेशान कर रहे थे कार्य क्षेत्र में आपके लिए अच्छा समय आने वाला है। व्यापार में और भी अच्छा समय आने वाला है। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस कैसा भी हो, और यदि आपका बिजनेस पेट्रोलियम पदार्थों का है, या गाड़ियों की बिजनेस में है आप, मेडिकल फील्ड में है आप, या फिर रियल एस्टेट वगैरह में है, हार्डवेयर की सामानों का व्यापार है आपका, इन सभी फील्ड में आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेंगे। तो ये महीना धन के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ है, और धन के दृष्टिकोण से मैं कहूँ बहुत अच्छा है। 6 जून के बाद से समय आप डोमिनेट करेंगे। बहुत दिनों से आप परेशान थे। परेशान जब होता है आदमी, बेशक आपके रोग ऋण शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपके कुछ लोगों को परेशान अवश्य कर रहे होंगे, लेकिन अब जो आने वाला समय होगा, मंगल महाराज आपके लिए शत्रुओं को परास्त करने वाला आपको बनाएंगे। शत्रु आपके कितने भी हों, आप उनको टेकल कर लेंगे, मतलब कल बल छल तीनों से। और एकादश भाव में भले अंगारक दोष बना के बैठे, लेकिन एकादश में या मंगल कहीं भी हो, कभी कभी अंगारक दोष बनाना भी आवश्यक है। 3rd हाउस में हो मंगल, दशम या एकादश में हो मंगल, और अंगारक दोष बना रहे हो, या षष्ठ में हो, तो ये एक तरह से शुभ भी होता है। खेल कूद में या कुश्ती वगैरह करने में, यदि आप रेसलर हैं या किसी ऐसे फील्ड में हैं, खेल कूद करते हैं जहाँ कंपटीशन बहुत अधिक है, एग्रेशन दिखाना पड़ता है, वहाँ के लिए ये मंगल जो बहुत राहु या केतु के साथ हो, अंगारक दोष में हो, ये बहुत ही अच्छा होता है उन लोगों के लिए। और अगर आपके व्यापार में कॉम्पिटिटर बहुत हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो सारे परास्त होंगे। जितने शत्रु अभी तक परेशान कर रहे थे आपको, 6 जून के बाद से देखिएगा वो सब आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे। ये मैं गारंटी करता हूँ आपको कि आने वाला जो समय है, आपके जो परेशान आप शत्रु, मतलब ऐसा होता है कि आजकल सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप ऋण में फंसे हुए हैं, छोटा हो या बड़ा, ऋण आप चुका नहीं पा रहे, वो ऋण लेने जो आता है ना, वो आपको शत्रु समान ही दिखता है, आप चाह के भी अगर नहीं दे पाते। और या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बात समझते भी नहीं है। मान लीजिए कि आपने कहा कि हाँ भैया अगले 1-2 महीने में दे देंगे, लेकिन आप इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रोज़ रोज़ आपके घर पे आ जाते हैं, धमकी देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा आने वाले समय में। ये आपके 6 जून से लेके जुलाई तक आप परेशान नहीं होंगे, भले कितने भी लोग हों परेशान करने वाले आपको। ज़्यादातर आप लोन और कर्जे से ही परेशान हैं अभी। शुरुआती शनि का जो प्रभाव होता है 6ठ भाव में, ये तीनों ही चीज़ें
को देता है आपके जीवन में। रोग भी कोई ना कोई आएगी आपके लिए जीवन में अगले 2.5 वर्षों तक। कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़ेगी, आपके आलस्य की वजह से हो, आपके रूटीन की वजह से हो, किसी भी क्षेत्र में आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो बीमारी से थोड़ी बचाव करिएगा, शत्रुओं से बचाव ऑलरेडी हो रहा है आपके लिए, मंगल महाराज कर रहे हैं आपके लिए। तो मंगल का जो गोचर होगा 6 जून को, अब बहुत सारी जगह 7 जून आप सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 जून बहुत जगह इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रात में गोचर करेंगे। बुध महाराज भी आपके 6 जून को गोचर कर जाएंगे। 6 जून तक बुध महाराज आपके अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव के बुध महाराज जो होते हैं अच्छे होते हैं, और कहीं ना कहीं ये बुध आपके लिए, कहीं ना कहीं बुध आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। चूँकि भाग्य भाव के स्वामी तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि 12वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपके लिए ये ठीक है उनका गोचर 6 जून तक का। 6 जून तक के लिए ठीक ही है वो, और 6 जून के बाद भी ठीक ही रहेंगे। विशेष रूप से यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, उसके लिए कोई सरकारी काम है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, वहाँ से आपको कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि बुध आपके विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विमल नाम का राजयोग बन रहा है उनका, जो कि आपके लिए शुभ है। 23 मई से लेके 6 जून का जो गोचर है उनका वृषभ राशि में अष्टम भाव में आपके लिए। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से तुला राशि वाले जातक देख सकते हैं मेरा बुध का राशि परिवर्तन का वीडियो जो है। कहीं ना कहीं बुध का गोचर तो आपके लिए शुभ है, और सूर्य के साथ हैं, अष्टम भाव में है। थोड़ी सी सहायता मिलेगी आपको, क्योंकि सूर्य अष्टम में 15 जून तक रहेंगे। 15 जून तक सूर्य अष्टम में होने का तात्पर्य ये है कि आपको बहुत अधिक सहायता कहीं से प्राप्त होगी नहीं। आपके पिता के पक्ष से या आपके ससुराल पक्ष से आपको कोई खुशखबरी तो नहीं मिलेगी। पिता का सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ससुराल से अनबन, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप अपने परिवार में भी कुछ चीज़ें आपके क्रोध की वजह से हो या किसी और कारण से हो, चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, परिवार से आपकी बन नहीं रही है। 15 जून तक थोड़ी सी रहेगा ऐसा माहौल, वातावरण आपके ससुराल पक्ष में हो या आपके स्वयं के परिवार में हो। वाणी संबंधी, आपको गले के संबंधी परेशानी भी देते हैं सूर्य महाराज अष्टम में हो तो। चूँकि लाभेश हैं और लाभेश होकर अष्टम में बैठे हैं, तो ये दरिद्र रोग भी बनाते हैं। तो 15 जून के बाद से आपके लिए समय बहुत ही उत्तम आने वाला है। 6 जून से 15 जून का जो समय होगा वो आपके लिए बदलाव का समय होगा, और 6 जून को बुध भी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, अपने ही भाव में, और गुरु महाराज के साथ होंगे। 2 शुभ ग्रह ज्ञान और धर्म के कारक, 12वें भाव के बुध कारक हैं। आपको बाहर जाने का अवसर प्राप्त होगा। 3rd हाउस को देख भी रहे हैं गुरु, अपने ही घर को 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं आप, छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं आप 6 जून के बाद। और व्यय होगा वहाँ, आपको यात्राओं में व्यय करना पड़ेगा, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं आप, अच्छी चीज़ है। और धार्मिक यात्राएं करिए, बहुत दिन से परेशान भी हैं, और इन यात्राओं के बाद हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल अब आपके लिए महाधनी योग बना रहे हैं। 15 जून के बाद जब सूर्य का गोचर हो जाएगा, तो वो जो दरिद्र योग बन रहा था, 6 से 15 के बीच में एक दरिद्र योग बन रहा है, एक महाधनी योग बन रहा है। दोनों नील हो जा रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा नहीं कुछ बुरा नहीं। लेकिन ये दरिद्र योग समाप्त हो जाएगा 15 जून से, और 15 जून से जो आपके दरिद्र योग हैं, यानी धन आगमन में रुकावट थी, वो रुकावट बंद हो जाएगी। अब आपका फिर से एक बार धन योग और महाधन योग और भाग्य तीनों सपोर्ट करेगा। तो यहाँ स्वास्थ्य के अतिरिक्त गले का जो परेशानी रहेगा, आपका गले से संबंधित परेशानी है वो समाप्त होगी। हाँ, थोड़ी हड्डियों संबंधित कोई और परेशानी हो सकती है आपको। शनि का षष्ठ में होना, अगले 2 वर्षों के बीच आप देखेंगे कि हड्डियों की कोई परेशानी
होगी आपको, वायु वात रोग से परेशान हो सकते हैं आप, तो उस पर तो आपको रेगुलर कंटिन्यू आपको क्रोनिक डिसीज जो भी हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, उससे बचाव करना पड़ेगा। क्योंकि मंगल के साथ केतु है, और केतु और मंगल का, केतु मंगल एक ही जैसे हैं और साथ में बैठे हैं केतु के मंगल, तो मंगल का प्रभाव केतु जैसा है। और मंगल षष्ठ भाव को देख भी रहे हैं, शनि को देख रहे हैं 6 जून के बाद से। ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को थोड़ा और बिगाड़ने वाला होगा। नो डाउट कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा, मेडिकल फील्ड हो या टेक्निकल फील्ड हो, इन दोनों ही फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। राहु शनि मंगल केतु तीनों मिलकर, चारों तो नहीं बोलूँगा, केतु को छोड़ दीजिए आप। हाँ, केतु भी वहाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सूक्ष्म कोई अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो केतु भी वहाँ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मेडिकल की फील्ड में हो या टेक्निकल फील्ड में हो, कोडिंग का क्षेत्र हो, वहाँ केतु का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये चीज़ अच्छी है कि स्टूडेंट के लिए बहुत समय अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी मंगल के गोचर के बाद, 6 जून के बाद। तो जॉब हो और या अब व्यापार के लिए तो मैंने बताया, व्यापार में आप के 4 चांद लगने वाले हैं। मंगल के गोचर के बाद से व्यापार में आपके लाभ ही लाभ है। वाणी संबंधी कोई काम है आपका, तो वो भी 15 जून के बाद से देखने को मिलेगा कि बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। सूर्य का गोचर जब हट जाएगा अष्टम भाव से 15 जून के बाद से, आपके लिए कोई कम्युनिकेशन फील्ड में है, आप वाणी के संबंधित काम करते हैं, आप ऑनलाइन कोई बिजनेस है आपका या काम है, एंकरिंग का काम है, उन क्षेत्रों में आपको सरलता मिलेगी, सहायता मिलेगी। और व्यापार तो मैंने बताया कि हर क्षेत्र में व्यापार में, जिस व्यापार में है आप, रियल एस्टेट में हो या मेडिकल फील्ड में हो या किसी भी और अन्य व्यापार में हो, पेट्रोलियम पदार्थ का कोई काम है आपका या हार्डवेयर का कोई काम है आपका, इन सब क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित धन लाभ होगा। धन लाभ होगा क्योंकि मंगल दोनों ही जगह के स्वामी हैं, व्यापार भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में आ रहे हैं। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जो कॉम्पिटिटर होंगे, कॉम्पिटिटर 6ठे भाव पे मंगल की दृष्टि भी है, कॉम्पिटिटर जो होंगे आपके परास्त होंगे। तो आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने वाले, बस आपकी सेहत सही रहे। अगर सेहत सही है तो आप सब कुछ कर लेंगे, सेहत सही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सेहत का ध्यान रखिएगा। भाग्य भाव में बहुत सारे ग्रहों का होना भी ये दिखाता है कि आप इस समय थोड़ा धार्मिक भी रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, यात्राओं में आपको लाभ भी होगा। तो ठीक है, समय आपके लिए 15 जून से समय जो होगा विशेष रूप से 22 जून तक, और 22 जून तक नहीं, मैं बोलूँगा पूरे ही जून तक समय अच्छा है। सप्तम भाव में शुक्र का होना थोड़ा सा आपको चंचल बनाएगा, ये अच्छा भी है। बहुत दिनों से परेशान हैं आप, थोड़ी सी वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही रहेगा आपका, और कहीं ना कहीं यहाँ लाभ दिख रहा है मुझे वैवाहिक जीवन में। हालांकि केतु की दृष्टि है, अब केतु की दृष्टि होते हुए भी मैं समझता हूँ शुक्र के वहाँ होने से इस महीने आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं नहीं आ रही हैं। पार्टनरशिप में व्यापार है उसमें भी समस्याएं नहीं आएंगी, और व्यापार तो अच्छा चल रहा है, जॉब नौकरी अच्छी चल रही है। स्टूडेंट के लिए बहुत उत्तम समय है। लव लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए मैंने बता ही दिया, 2-4 बार बता दिया कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। इस समय स्वास्थ्य ही आपका गड़बड़ होने की चांसेस बहुत बने हुए हैं, होंगे ही। अब ये टाला नहीं जा सकता। शनि अगर षष्ठ में हो तो शत्रुहंता बनाते हैं, लेकिन बीमारी भी देते हैं। हालांकि बीमारी ख़त्म भी हो जाएगी। शनि बीमार करते हैं आपको सजग करने के लिए, सजगता आ जाएगी आपके अंदर, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। या शनि के गोचर वहाँ से हटने के बाद आपकी बीमारी चली जाएगी 2-2.5 वर्षों में। अगर आप आलस से दिखाते हैं तो वो गंभीर बीमारी आपको लंबे समय तक के लिए पकड़ सकती है, क्योंकि अष्टम भाव पे वहाँ से दृष्टि भी होती है उनकी। तो कोशिश ये करें कि स्वास्थ्य का ही ध्यान रखें आप। छोटे भाई बहनों के लिए समय अच्छा है, बड़े भाई से थोड़ी सी आपके मनमुटाव हो सकती है। बड़े भाई से थोड़ा सा आपको संबंध अपने अच्छे रखने चाहिए, या मित्रों से संबंध आपको अच्छे रखने चाहिए। इस समय में आप अकेले रहने लगेंगे, मित्रों से दूरी बन सकती है आपकी। तो सोचिएगा, मित्रों से दूरी स्वतः बना लें। गोचर
1-1.5 वर्षों के बाद आपका ऐसा बनेगा कि आप फिर से हो सकता है कि आध्यात्मिक चले गए, आध्यात्म की ओर मुड़ गए तो बात ही अलग है, फिर दोबारा मित्रों से आप मुलाकात नहीं करेंगे स्वतः। लेकिन ग्रह गोचर अगर बदल गया, आप आध्यात्मिक उतने नहीं हैं, आप भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, ज़्यादा इंक्लाइंड है भौतिक जगत में ही, तो मित्र वापस आ जाएंगे आपके, या आप उनके पास चले जाएंगे। अभी मित्रों के साथ चलने का समय आपके साथ नहीं है। तो ओवरऑल मिला जुला ही मैं कहूँगा, मिला जुला नहीं 80% अच्छा ही है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य को अगर 100% माने तो स्वास्थ्य भी आप ऊपर के लिस्ट पे रखिए तो सही नहीं है गोचर। वो तो ऑलरेडी पता है आपको कि अब मंगल केतु की सामूहिक दृष्टि और शनि का वहाँ होना, स्वास्थ्य को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं आपकी, हर क्षेत्र में समय अनुकूल है आपके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आप को वीडियो पसंद आए। उपाय के रूप में आप बजरंगबली की हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़िएगा, और हो सके तो माता रानी की सप्तशती का भी पाठ करिए, और पूरे 2.5 वर्ष करिए। आपको आपकी सेहत को कवच जरूर पढ़िएगा, जो शुरुआत में है माता का जो रक्षा करने की रक्षा कवच है, कवच का पाठ पूरे 2.5 वर्ष करिए। आप स्वास्थ्य से बचे रहेंगे, स्वास्थ्य आपकी बिगड़ेगी नहीं। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओम गणेशाय नमः।